अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, बहुत खुशी का मौका है, ईद उल फित्र है। हर एक शहरी जो है वो ईद के लम्हात में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ कशीद करने की कोशिश में है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम ईद उल फित्र के हवाले से बात करेंगे और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि इस बार हम ईद उल फित्र मनाएंगे उन तमाम बच्चों के साथ जिनके करीबी कोई अजीज नहीं है। बहुत से बच्चों के माँ बाप नहीं है, बहुत से बच्चों की वालदा और बहुत से बच्चे वालिद के साय से महरूम हैं। वो तमाम बच्चे जो मुख्तलिफ यतीमखानों में, मुख्तलिफ इस तरह के इदारों में जहाँ पर ऐसे बच्चों की परवरिश की जाती है, वो क़याम व ताम की उनको सहूलत दी जाती है, उनकी बेहतर तरबियत की जानिब जो है वो ध्यान दिया जाता है। उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ईद कैसे मना रहे हैं। ईद के इस खूबसूरत मौके पर वो क्या अपने करीबी माँ बाप, बहन भाई, दोस्त रिश्तेदार, अजीज, मोहल्लेदारों की कमी को महसूस करते हैं। ये बच्चे क्या महसूस करते हैं, इनकी ईद की तैयारी कैसी रही और इसके साथ साथ ईद के दिनों में इनकी क्या मसरूफियात हैं, इन तमाम पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, ईद उल फित्र वो मौका होता है जब हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने प्यारों के साथ ये जो ईद उल फित्र की खुशियाँ हैं उनको मनाए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये ईद भी अपने प्यारों से नहीं मना सकते। यानी छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि दारुल शफ़क़त लाहौर में जो है वो मौजूद हैं और ये ईद का मौका भी अपने प्यारों के साथ नहीं मना सकते। उसकी वजह यह है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी वालदा नहीं, उनके वालिद ने उनको छोड़ दिया और बहुत सी जो है माएँ ऐसी हैं जिनको मजबूरी की बुनियाद पर अपने बच्चों को जो है ये दारुल शफ़क़त में, ये जो बच्चों का यतीम खाना है, यहाँ पर उनको मुंतकिल करना पड़ा। ईद के मौके पर यहाँ पर ये तमाम तर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी महदूद सी दुनिया में खुशियाँ कशीद करने की कोशिश करें। हमारे साथ ये बच्चे, उनसे बात करते हैं। आप बताओ, आप क्या कर रही हो? ये खेल रहे हो। आप क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं भी खेल रही हूँ। तो ईद के हवाले से क्या सोचा हुआ है, क्या क्या करना है ईद के हवाले से? ईद के हवाले से क्या करोगी आप? घर जाऊंगी। घर। घर? तो घर में कौन कौन है? मामा पापा। मामा पापा है। कहाँ पे आपका घर? पिंड। कहाँ पे? पिंड। पिंड में है। तो ईद आप मामा पापा के साथ मनाओगे। तो आप बताओ, आपने ईद का क्या प्लान किया हुआ? घर जाएंगे। आपका घर कहाँ पे है? पिंड में। पिंड में। और आपका? कराची। कराची में। तो ईद पर क्या क्या करने का प्लान किया हुआ है, क्या क्या करना है आपने ईद पे? घर जाना। तो घर जाकर क्या करोगे आप? पापा से ईदी लेंगे। पापा से ईदी लेनी है। नाज़रीन, ये जो लाहौर का यतीमखाना है, ये जो दारुल शफ़क़त है, यहाँ पर ये छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्होंने प्लान किया हुआ है कि ईद पर उन्होंने घर जाना है, मामा पापा के पास रहना है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं अपने खिलौनों के साथ। बड़ी महदूद सी इनकी ये दुनिया है, बड़ी महदूद सी इनकी ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं। ये एक छोटा सा बच्चा मौजूद है, से बात करते हैं। आप बताओ, आपका नाम क्या है? असवद। असवद। इतना प्यारा नाम है आपका। तो असवद, बड़े होकर क्या बनोगे आप? फौजी। फौजी बनोगे आप। तो फौजी बन के क्या करोगे? मैं सब कुछ करूँगा। सब कुछ करेंगे। तो ये बताओ आप कि असवद, कि ईद के हवाले से क्या प्लान है आपका, क्या क्या कर रहे हो आप, क्या क्या सोचा हुआ है? हमने ये सोचा हुआ है कि ना हम जब ईद आएगी हम आइसक्रीम खाएंगे, हम खेलेंगे, हम कूदेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? हमने खिलौना। खिलौना। आप इससे खेल रहे हो। आप बताओ, आपके पास ये डॉल है इतनी प्यारी सी, ये चलती है? जी। आपका नाम क्या है? मारिया। मारिया। ये एक डॉल हमें चलाकर दिखाएं आप। इस जमीन पर तो नहीं चलेगी, यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा इसको। मारिया जी, चलाकर दिखाइए। ओ, हमारे साथ एक और छोटा सा बच्चा। आपका नाम क्या है? फरहान। फरहान, बड़ा प्यारा नाम है आपका तो। अच्छा फरहान, आप ये बताइएगा कि क्या प्लान है आपका ईद का?
ईद को हम कुल्फी खाते हैं, गोल गप्पा खाते हैं, आलू छोले खाते हैं, बस। अच्छा, कुल्फी खाएंगे, गोलगप्पा खा रहे हैं, आलू छोले खा रहे हैं और गोला गोला। तो ईद पर घर नहीं जाना आपने? जाना है। कहाँ पे आपका घर? दरोगे वाले दरोगे वाला। मेरे घर में कौन कौन है? मामा। मामा हैं। तो मामा की याद आती है यहाँ पे? नहीं याद आती? यहाँ पे आपका सारा अच्छी तरह से ख्याल रखती है, मामा की याद नहीं आती। ये हमारे साथ एक छोटे से बच्चे मौजूद थे, एक और हमारे साथ बच्चा मौजूद है। ये खिलौने से क्या कर रहे हो? खा रहे हो इसे आप? खेल रहे हैं। क्या है क्या ये? खिलौना है। खिलौना। तो ईद की क्या तैयारी है आपकी? कि किसी दूसरे को तंग नहीं करना है, मारना नहीं है, कुल्फी खानी है, कैटन खानी है। क्या बात है। आदमी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूमियत से भरे ये मासूम बच्चे हैं जो कि यहाँ पर दारुल शफ़क़त में मौजूद हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ये कहना है तो ईद पर वो अपने घर जाएंगे, जबकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ईद यहाँ पर मनाएंगे। आपका नाम क्या है? महरीन। महरीन, बहुत प्यारा नाम है। महरीन, क्या प्लान है ईद का? घर जाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, फिर घर कहाँ पे है आपका? लाहौर में। लाहौर में किस जगह पे? गांव में। गांव में। तो घर में कौन कौन है महरीन? मामा और पापा। मामा और पापा। तो आपको घर की याद नहीं आती? नो। नहीं आती घर की याद। क्यों नहीं आती आपको घर की याद? क्योंकि सब हमारा ख्याल रखते हैं। यहाँ पे आपका सब बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। ये हम एक और हमारे साथ छोटी सी बच्ची मौजूद है। आपका नाम क्या है? समरीन। समरीन, बहुत प्यारा नाम है आपका समरीन। समरीन, ये आपने तैयारी की हुई है ईद की? क्या तैयारी की हुई है आपने? दिखाओ हमें ये। अरे वाह, ये तो बड़ा ढेर सारा मेकअप का सामान है आपका। तो ईद की और क्या क्या तैयारी की है आपने? चूड़ियाँ, मेहंदी, सारी तैयारी की? जी। तो ईद पर क्या करने का प्लान है आपका? गोलगप्पे, आलू चने और खेलना, एक दूसरे को मारना, आराम से झूले लेना और घर जाना। गोलगप्पे लाजमी खाने हैं। गोलगप्पे बहुत पसंद है समरीन को। समरीन हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर कुछ और भी बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजर रही है। अच्छा, एक मिनट, ये झूला रोकिएगा। आप ये सामने क्या कर रही हो आप? हम लिख रहे थे। लेकिन आपका नाम क्या है? नूर फातिमा। नूर फातिमा। तो नूर फातिमा, आप क्या कर रही हो यहाँ पे? अली पे लिख रहे थे। अलिफ बे लिख रहे थे। तो नूर फातिमा, आप ये बताओ, ईद के हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? बताओ। चलिए आप बताइए, ईद की क्या प्लानिंग है आपकी? हमारी ईद यहाँ पे बहुत अच्छी गुजरती है। हाँ, यहाँ पे हम खेलते हैं, वो कौन वगैरह ऐसे खाते हैं, चीज़ें यहाँ पे आती हैं खाने के लिए। और ईद की क्या क्या शॉपिंग की? चूड़ियाँ, मेहंदी, नए जूते, नए कपड़े, जी। ये सारी चीज़ें आ गई। नूर फातिमा दोबारा से बात करना चाह रही है। नूर फातिमा से हम बात करते हैं। नूर फातिमा, ईद आप कहाँ पर मना रही हो? इधर। इधर ईद मना रहे हैं। तो आपके घर में कौन कौन है? मामा और भाई है। मामा और भाई हैं। तो कहाँ पे है आपका घर? पिंडी स्टाफ है। पिंडी स्टाफ आपका घर है। तो घर वालों की याद नहीं आती? आती है। तो घर वालों से कितने दिनों के बाद आपकी मुलाकात होती है? चार इतवार बाद। 4 इतवार के बाद घर वालों से मुलाकात होती है। नूर फातिमा बहुत प्यारी बच्ची है और यहाँ पर लिख रही है। आपने बड़े होकर क्या बनने का प्लान बनाया है नूर फातिमा, आप ये बताइए। टीचर बनना है। टीचर बनना है। टीचर क्यों बनना चाह रही हो आप? मामा ने कहा। मामा ने कहा है टीचर बनना है। जो और बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, उनको ज़ेवरे तालीम से जो है आरास्ता करने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मौल्लिमा बनेगी, टीचर बनेगी। नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद है, उनका ये कहना था। एक और छोटी सी बच्ची, बड़ी प्यारी सी बच्ची मौजूद है। नाम क्या है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा। एक वो भी तो नूर फातिमा है, आप भी नूर फातिमा हो? जी। तो यहाँ पर कितनी नूर फातिमा है?
4 4 नूर फातिमा हैं। कौन कौन सी तरह बताएं? नूर फातिमा तनवीर, नूर फातिमा अदनान, नूर फातिमा नासिर, नूर फातिमा अकरम। क्या बात है, आपको चारों नूर फातिमा का नाम पता है। तो नूर फातिमा, आप कौन सी नूर फातिमा हैं? नूर फातिमा अकरम। अच्छा, तो आप ये बताओ ईद की क्या प्लानिंग है आपकी? इसकी प्लानिंग है मैं गोलगप्पे भी खाऊंगी और दही भल्ले भी खाऊंगी और कनेक्टो भी खाऊंगी, कोने भी खाऊंगी। अच्छा, तो ईद की कोई चूड़ियाँ, कोई ज्वेलरी, कोई नए जूते, कपड़े किधर आए हैं? मेरे पास ही है। अच्छा, आपके पास मौजूद हैं और ये दारुल शफ़क़त की इंतज़ामिया ने आपको दिए। क्या क्या है ज़रा बताएं हमें। चूड़ियाँ, मेहंदी, जूते, कपड़े। जूते और कपड़े। तो ईद वाले दिन क्या क्या करोगे आप नूर फातिमा? खेलूंगी, एक एक चीज़ें खाऊंगी। खेलेंगी और चीज़ें खाएंगी नूर फातिमा। और इस हवाले से और भी यहाँ पर ये बच्चे मौजूद हैं जो कि ईद का जो त्यौहार है वो यहाँ पर दारुल शफ़क़त में मना रहे हैं। इनमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पर वो ज़ेर तरबियत हैं दारुल शफ़क़त में। और ये वो तमाम तर बच्चे हैं जो कि यहाँ पर जिनकी देखभाल दारुल शफ़क़त की इंतज़ामिया करी है। इसके साथ साथ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ईद की इस मौके पर अपने उनको घरों में भी जाने का मौका मिलेगा। जिनके घर वाले मौजूद हैं और जिनके घर वाले मौजूद नहीं हैं वो यहीं पर दारुल शफ़क़त में जो है वो अपनी ईद उल फ़ितर मना रहे हैं। नाज़रीन, ईद उल फ़ितर का मौका है। ईद उल फ़ितर के हवाले से दारुल शफ़क़त में ये जो छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं, यहाँ पर जो उनके वार्डन हैं, यहाँ पर जो मुलाज़िमा हैं, वो इन छोटी छोटी बच्चियों को ये चूड़ियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं। क्योंकि बच्चियों की जो ईद है वो चूड़ियों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और ये छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं वे चूड़ियाँ लेकर काफ़ी खुश नज़र आती हैं। आपको चूड़ियाँ मिली? किधर हैं आपकी चूड़ियाँ? कौन सा कलर है ये? सिल्वर और पर्पल। नाम क्या है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा। तो सिल्वर और पर्पल कलर की ये चूड़ियाँ हैं जो इसके पास हैं। एक और छोटी सी प्यारी सी बच्ची यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात। आपका नाम क्या है? साजिद। क्या नाम है आपका? साजिद। अनायत साजिद। अनायत साजिद, आप ये बताइए आपको चूड़ियाँ मिली ईद की, ये कलर कौन सा? कलर बताओ जरा। येलो। रेड कलर है ये, लेकिन ये तो गोल्डन और सिल्वर लग रहा है मुझे। तो अब ये बताओ ईद की क्या क्या प्लानिंग है आपकी? क्या क्या खाना पीना है आपने? हम एक और छोटी बच्ची मौजूद है, उससे बात करते हैं। आपका क्या नाम? नूर फातिमा तनवीर। नूर फातिमा तनवीर। ईद की क्या प्लानिंग है आपकी नूर फातिमा तनवीर? बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ज़्यादा चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर ये ईद के हवाले से ये जो है ये मैरून कलर का ड्रेस मौजूद है, बहुत ही प्यारा ये तो लिबास है। और इसके साथ हम देखते हैं यहाँ पर ये फिरोज़ी भी है, ग्रीन भी है, गोल्डन भी है। इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर ये आप लोगों के सूट हैं। तो आप ये बताइएगा, आप ये छुप रही हो, आपका नाम क्या है? अनम। अनम। अनम, ईद का बताओ, ईद पर कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या क्या सोचा हुआ है आपने? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बताओ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। खाना पीना क्या है? आइसक्रीम, कोने और आइसक्रीम खानी है अनम ने। ये एक और बच्ची मौजूद है, बड़ी कलरफुल चूड़ियाँ हैं। आप इधर आओ, आगे आओ आप। क्या नाम है आपका? समरी। समरीन। समरीन, चूड़ियाँ बड़ी खूबसूरत हैं आपके पास ईद की। कौन कौन से कलर की ये चूड़ियाँ? येलो कलर। देखते हैं, इसमें ग्रीन कलर भी है, इसमें ब्लैक है, वाइट है, रेड है, ब्राउन है, येलो, ब्लू, पिंक, इतनी ढेर सारी, इतनी कलरफुल चूड़ियाँ बहुत प्यारी हैं। और ईद की क्या प्लानिंग है आप? अच्छे अच्छे कपड़े डालना, अच्छा तैयार होना। ओके समरीन, आपकी आपी भी यहाँ पर मौजूद है, आपकी बहन भी यहाँ पे है। किधर है आपकी बहन? समरीन की बाजी यहाँ पर, उनकी आपी मौजूद है। आपका नाम क्या है? महरीन। महरीन। आपकी ईद की क्या प्लानिंग है? इनमें से जूती कौन सी है आपकी?
अरे वाह, ये बड़ी खूबसूरत किस्म की जूती है आपकी। और नया ड्रेस, नया पर्स, ये सारा कुछ मिला, नई चूड़ियाँ भी मिली हैं आपको। तो अब ये बताइए, यहाँ पर दारुल शफ़क़त में रहते हुए घर वालों की याद आती है? नो, क्यों नहीं आती घर वालों की? क्योंकि हमारा सब ख्याल रखती है, हमारा ख्याल रखती है। आपका ख्याल रखते हैं सारे, लेकिन ईद पर तो दिल करता है कि ईद पर हमारे घर वाले हमारे साथ हों। ईद पर दिल करता है कि घर वालों के साथ हो। आप बताओ, आपका क्या नाम है? रुबाब, रुबाब, बहुत खूबसूरत नाम है रुबाब। आपकी चूड़ियाँ तो बहुत कलरफुल हैं। तो ईद पर क्या क्या खा पी रही हो आप? आइसक्रीम, गोलगप्पे। आइसक्रीम और गोलगप्पे रुबाब ने खाने हैं। नाज़रीन, ये वो तमाम तर बच्चे हैं जो कि इस दारुल शफ़क़त में मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं उनसे ये बेनियाज़ हैं, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जिसमें इंसान को किसी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। लेकिन इस उम्र में सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी बच्चे को कुछ दरकार है, अगर किसी चीज़ को उसको अशद तरीन ज़रूरत है, तो वो प्यार मोहब्बत की होती है। यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिर्फ वालदा हैं, वालिद नहीं हैं, जिनके वालिद हैं, उनकी वालदा नहीं है। और मुख्तलिफ मुआशी मजबूरियों की वजह से भी जो शहरी हैं वो अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने जिगर गोशों को दारुल शफ़क़त भेजने पर मजबूर हो जाते हैं। खाना नहीं दे सकते अपने बच्चों को, तो वो ये बेहतर समझते हैं उनके बच्चे शायद दारुल शफ़क़त में जो है तरबियत पा के यहाँ पे रह के वो बेहतर उनको ज़िंदगी मिल जाएगी। लेकिन ये वो तमाम तर बच्चे हैं जो ईद पर अपने प्यारों से जो दूर हैं। बहुत से बच्चे इनमें ऐसे हैं जो कि ईद पर अपने घरों को जाएंगे और अपने बहन भाइयों के साथ ईद करेंगे, लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि ईद यहाँ पर दारुल शफ़क़त में मना रहे हैं। नाज़रीन, दारुल शफ़क़त के बच्चों से हमने बात की। अब हमारे साथ मौजूद हैं इसी दारुल शफ़क़त की सुपरिटेंडेंट अफ़शां तबस्सुम साहिबा। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं ईद उल फ़ितर के हवाले से वो क्या कहती हैं। आप ये बता दीजिएगा अफ़शां तबस्सुम साहिबा कि ये ईद के हवाले से बच्चों की तैयारी जो है वो किसी कमी का शिकार ना हो, इन बच्चों को कहीं पर महसूस ना हो कि शायद वो यतीम खाने में रहें, इसके लिए आपकी जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं? जी, ईद के मौके पर हम बच्चियों को वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो कि घरों में बच्चियों को ज़रूरत होती है। जैसे घरों में बच्चियों को ज़रूरत होती है कि वो ईद पे नए कपड़े पहनाती हैं, चूड़ियाँ लेती हैं, मेहंदी लेती हैं, और इसके अलावा जूते, हर चीज़ बच्चियाँ, ज्वेलरी, सब कुछ उनको होता है कि हमें हर चीज़ नई मिले। तो यहाँ पे भी हम बच्चियों के लिए उन तमाम चीज़ों का एहतमाम करते हैं। सब बच्चियों के पास नए कपड़े, नए चूड़ियाँ, नए जूते, हर चीज़ जो है ना उनके पास वो न्यू मौजूद होती है, जिससे वो पहन के तो ईद मनाती हैं और अपनी खुशी का इजहार करती हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे वो सब कुछ मिल रहा होता है जो कि घर में एक बच्ची को चाहिए होता है। अब ये भी बता दीजिएगा अफ़शां तबस्सुम साहिबा कि वजूहात वो क्या होती हैं जो कि इन बच्चों को यहाँ पर यतीम खाने में ले आती हैं, क्योंकि आपकी जानिब से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। हमने देखा कि बच्चों के चेहरों पर जो खुशी है वो मिसाली थी, लेकिन माँ बाप का मुतबादिल, घर वालों का मुतबादिल कुछ भी नहीं हो सकता। वजूहात क्या हैं इन बच्चों के यहाँ पर मौजूद होने की? मेरे ख़्याल में तो वजूहात, एक तो ये है कि यहाँ पे यतीम बच्चियाँ हैं जिनके वालिद फ़ौत हो गए होते हैं, और कुछ ऐसी बच्चियाँ भी हैं जिनके वालिदैन में अलहदगी हो गई होती है, डाइवोर्स हो गई होती है। यहाँ पे आने का जो बच्चों का है वो मुझे रीज़न तो यही समझ आती है कि हमारे माशरे में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है और एहसास ख़त्म हो गया है। क्योंकि जब बच्ची बेवा होके अपने 2 या 3 बच्चे लेके वालिदैन के पास वापस जाती है तो वो उस बच्ची को घर में वो मकाम नहीं देते, या जो उसके बहन भाई हैं जो शादीशुदा हैं वो भी मकाम वो नहीं दे रहे होते, और यही होता है कि ये बच्चे हमारे पे बोझ हैं। या नॉर्मल घरानों में मैंने ये तासुर देखा है कि जब बच्ची बेवा होकर अपने बच्चों के साथ वालिदैन के पास जाती है तो वो उसे बोझ समझने लग जाते हैं। इसी तरह से अलहदगी के मामलात में भी ये है कि जब मियाँ बीवी आपस में कोऑपरेट नहीं करते, अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में ये एक सेल्फिशनेस का है एलिमेंट, कि मेजॉरिटी मैंने ये देखा है यहाँ पे हमारे यहाँ के केसेस में
कि अगर पेरेंट्स में अलहदगी हो जाती है तो वालिद जो हैं वो इतना वो रवैया उनका पुअर रवैया मैं कहूँगी कि मुझे तो अफ़सोस होता है, उसके लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि वो एक तो अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं और फिर बच्चों का बोझ भी उसी पे डाल देते हैं। फिर वो औरत, ज़ाहिर है एक मर्द जब बच्चे नहीं रख सक रहा, अपने बच्चे वो नहीं पाल सकता, तो एक औरत जो कि फ़ितरी तौर पे कमज़ोर है, सिनफ़े नाजुक है, वो कैसे जो है वो बच्चों की ज़िम्मेदारी ले सकती है। मदर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो गरीब होती हैं, अनएजुकेटेड होती हैं, बच्चियों की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती। हमारे माशरे में तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी एक मेन जो है वो एक मसला है अब, क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी हमारी हो चुकी हुई है, मेनली जो फ़ीमेल हैं उनका यहाँ पे बच्चियों को दाखिल कराना, कंसर्न ये होता है कि बच्चियाँ हिफाजत में हैं, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं नौकरी कर लेती हैं, कोई किसी फैक्ट्री में कर लेती है, कोई किसी घर में कर लेती है, लेकिन जब वो नौकरी करने जाती है तो पीछे उसकी बच्ची महफूज नहीं होती। यहाँ पे उन्हें ये पता होता है कि बच्चियाँ एक शेल्टर में हैं जहाँ पे उन्हें तालीम भी दी जा रही है, उनकी हिफाजत भी की जा रही है और उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी दारुल शफ़क़त की सुपरिटेंडेंट अफशान तबस्सुम साहिबान का ये कहना था कि ईद उल फित्र के हवाले से बच्चों को हम माँ बाप का मुतबादिल तो नहीं दे सकते, लेकिन वो तमाम तर खुशियाँ, वो तमाम तर ज़रूरियात, वो तमाम तर चीज़ें जो हम अपने तमाम वसाइल को बरूकार लाते हुए फ़राहम कर सकते हैं बच्चों को, वो हमने दी हैं। ये छोटी छोटी बच्चियों को नए जूते, इसके साथ साथ कपड़े, बैग्स, चूड़ियाँ, तमाम तर चीज़ें जो कि उनकी ज़रूरत बनती हैं उनको फ़राहम की जा रही है। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए ईद के ये जो अयाम हैं इनमें उनको तमाम बेहतरीन चीज़ें भी, खाना उनको बेहतरीन फ़राहम किया जा रहा है, आइसक्रीम उन बच्चों को, गोलगप्पे दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था यहाँ पर जो बड़ी उम्र की बच्चियाँ हैं उनकी भी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश की जाती है, उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाता है, हुनर के ज़ेवर से आरास्ता किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है मास्टर्स तक तालीम जो है वो दारुल शफ़क़त की बच्चियों को यहाँ पर दिलवाई जाती है और यहाँ पर बच्चियों की शादियाँ भी की जाती हैं और उनको वो तमाम तर ज़रूरियात फ़राहम की जाती हैं जहेज़ की शक्ल में, जिनकी किसी भी एक नए ख़ानदान को, एक नए घर को, एक नए शादीशुदा जोड़े को घर में ज़रूरत होती है। नाज़रीन, ईद के मौके पर हम देखते हैं कि हर एक जो शहरी है वो सबसे पहले तो अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ तकसीम करता है और हासिल करता है। इसके साथ साथ अपने दोस्तों, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, आज़ा और करबा के पास भी जाते हैं जो शहरी मौजूद होते हैं, ताकि ईद के इस खुशी के मौके पर दूसरों की खुशियों में शरीक हो सकें और उनको अपनी खुशियों में भी शरीक कर सकें। लाहौर ही में इस हवाले से अगर हम देखें तो जन्नतुल फ़िरदौस ट्रस्ट है, उसमें मुख्तलिफ़ जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ईद वो किस तरह से मना रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? क्रिकेटर। क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर। क्रिकेटर। बैट्समैन बनोगे या बॉलर बनोगे? बॉलर। बॉलर। तो अभी भी आप बॉलिंग करते हो? फास्ट बॉलिंग करते हो या स्लो? फास्ट। फास्ट बॉलिंग। अच्छा, आप ये बताइए, ईद है तो ईद के आपके क्या प्लान्स हैं? क्या क्या करने का, कहाँ कहाँ जाने का, क्या क्या खाने का आपका प्लान है? ईद पर आप क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आइसक्रीम, कोई गोलगप्पे, कोई खाने का प्लान भी नहीं है? है। क्या क्या? गोलगप्पे और वो आइसक्रीम। गोलगप्पे और आइसक्रीम। आप ये बताओ, आपके घर में कौन कौन है? अब्बू, 2 बहनें और दादा दादी। तो आप यहाँ पर इस ट्रस्ट में कब से हो? 2019। अच्छा, तो ईद पर आपको ये लगता नहीं है कि सारे घर वालों को इकट्ठे होना चाहिए, आपको उनके पास होना चाहिए? लगता है। लगता है। हमारे साथ छोटा सा बच्चा मौजूद था, मोहम्मद इब्राहिम, जो कि वो फास्ट बॉलर बनना चाहता है। नाज़रीन, अब एक और हमारे साथ आगे बच्चा मौजूद है, उससे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप क्या बनना चाहते हो बड़े हो? फौजी। फौजी बनना चाहते हैं। अब फौजी वो जो आर्मी होती है या एयरफोर्स या नेवी? नेवी। नेवी में जाना चाहते हैं, जो एक बहरी एक फ़ौज होती है। तो अब ये बताओ, ईद के हवाले से क्या क्या तैयारियां की? और ईद के दिन आप ये बताइए, क्या क्या आप ये खाने का प्लान किया हुआ है? कोई आइसक्रीम खानी है, दही भल्ले खाने हैं आपने, कोई गोलगप्पे, क्या प्लान है आपका? ये आइसक्रीम, गोलगप्पे।
आइसक्रीम और गोलगप्पे। अब ये बताओ आपके घर में कौन कौन है? मामा पापा। मामा पापा। कहाँ पे है आपका घर? नहीं पता। कहाँ पे? नहीं पता। तो आपका दिल नहीं करता कि ईद है, ईद आप अपने घर वालों के साथ मनाओ? करता है। ईद आपका दिल करता है आप अपने घर वालों के साथ मनाओ। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट में आप मौजूद हैं, ट्रस्ट वालों की जानिब से आपकी ईद के हवाले से क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं? वो नया सूट वगैरह आपके सिलवाए गए, मुख्तलिफ चीज़ें आपको दी गई? जी। जी। आपने बड़ा खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज रानीमान। अच्छा, आप ये बताओ ईद की तैयारी कैसी रही, क्या क्या एंजॉयमेंट किया? ठीक। ठीक। क्या क्या खाया पिया आपने? सारा। सारा कुछ ही खा पी लिया आपने? फिर क्या क्या खाया? कोई गोलगप्पे खाए, कोई दही भल्ले, कोई आइसक्रीम, कोई चीज़? दही भल्ले। सिर्फ दही भल्ले खाए? भी आप कह रही थी आपने सारा कुछ खा लिया और सिर्फ दही भल्ले, या सारे दही भल्ले खा लिए? अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मामा, मामा, बड़ी मामा और उनकी बेटी। अच्छा, आप ये बताइए आपका दिल नहीं करता ईद आप मनाओ अपने मामा के साथ? नहीं दिल करता, क्यों? माँ के बगैर तो बच्चे नहीं रह सकते। दिल करता है आपका। ये एक और हमारे साथ बच्ची मौजूद है, इससे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज अलीजा से पाकिस्तान। आप क्या करना चाहती हो बड़े होके, क्या बनना चाहती टीचर। हो? टीचर बनना है। टीचर क्यों बनना चाहती हैं? शर्माने के लिए? फिर दूसरे बच्चों को तालीम देने के लिए? तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे पापा है, मेरी आपी है। पापा हैं, आप ही हैं। तो आपका दिल नहीं करता ईद मनाएं, एंजॉय करें अपनी आप ही के साथ, पापा के साथ? कहते दिल करता है। एक और बच्चा मौजूद है, शलवार कमीज पहने हुए, ग्रे रंग की खूबसूरत सी शलवार कमीज इस बच्चे ने पहनी। आपका नाम क्या है? नबील हैदर। नबील हैदर। किस इलाके के रहने वाले, कहाँ पे आपका घर? लाहौर में रहता हूँ। लाहौर में। तो घर में कौन कौन है? मामा। मामा हैं। तो अब ये बताओ घर आपका है तो फिर आप एक ट्रस्ट में क्यों रह रहे हैं? कोई भी वजह हो सकती है, चलें हम इस मौजू पर बात नहीं करते, हम बात करते हैं ईद की। चूँकि ईद है, खुशियों का मौका, तो ईद पर क्या क्या किया अब तक? ईद में हम लोगों ने कपड़े पहने, सुबह नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो हमने मेन्यू लिख के दिया था उसके मुताबिक हमारे लिए सुबह हमने कस्टर्ड खाया और दोपहर को हम लोगों ने जिंगर बर्गर खाया और रात को फिर अफ़गानी पुलाव खाएंगे हम। और इसी तरह हमने अगले 2 दिन का भी मेन्यू लिख के दिया हुआ है, उसके मुताबिक हमारा खाना आएगा और हम खाएंगे। वैसे हमने क्या क्या मैंने लिख कर दी? मेन्यू हमने लिख के दिया। अगले दिन सुबह हम लोग निहारी खाएंगे और दोपहर को नान कौरमा और रात को अब बिरयानी है और तीसरे दिन सुबह नान चने हैं और दोपहर को है सैंडविच हैं और रात को बिरयानी और गोलगप्पे। गोलगप्पे, सैंडविच और हलीम और बिरयानी। पूरा एक मेन्यू बना रखा है इन बच्चों ने ईद के हवाले से। और नाज़रीन आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मुस्तकबिल के मोमार हैं, ये छोटी छोटी सी परियां हैं, प्यारी प्यारी सी, जो कि तैयार हुई हैं ईद के हवाले से, ईद की मुनासबत से। जो कि ये तमाम तर बच्चे जो यहाँ पर जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट में मौजूद हैं, ट्रस्ट की इंतज़ामिया की जानिब से बिलाशुबा ईद के हवाले से इन बच्चों को तमाम सहूलियात फ़राहम की गई हैं, नए लिबास दिए गए, नए जूते, ये बच्चियाँ जो हैं नई चूड़ियाँ और सारा कुछ इनको फ़राहम किया गया। बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है इन बच्चों का। वो हम देख सकते हैं कि ये तमाम बच्चे ईद के मौके पर कितना खूबसूरत तैयार हुए हैं और खुश लगते हैं। वैसे कुछ बच्चों का तो ये भी कहना था कि वे ईद भी यहाँ पर मनाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सहूलत दुनिया की फ़राहम कर दी जाए वो माँ बाप का मुतबादिल कभी भी नहीं होती। तो ईद के इस पुरमसरत मौके पर ये जो तमाम बच्चे ईद मना रहे हैं यहाँ पर इस एक ट्रस्ट में, उनको याद रखिए अपनी खुशियों में और अपनी दुआओं में भी याद रखिए। और वो तमाम तर इदारे और महकमे जो इन बच्चों के लिए काम करते हैं उनको भी हमेशा याद रखिए।
नाज़रीन, ईद के पुरमसरत मौके पर हम देखते हैं कि हर एक जो शख्स है, हर एक जो शहरी अपने प्यारों के साथ ईद मनाता है, लेकिन बहुत से इदारे ऐसे भी हैं जहाँ पर वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी वालदा नहीं है, कुछ बच्चों के वालिद नहीं हैं, वो उन इदारों में जो है ईद गुजार रहे हैं। जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट लाहौर में मौजूद है और ये बिलाशुबा एक बहुत ज़्यादा नेकी का काम कर रहे हैं। एमडी जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट साइमा मोहसिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ईद के हवाले से उन्होंने ये तमाम जो बच्चे जिनसे हमने बात की बड़े खुश और मुतमईन दिखाई दिए और उनमें से कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। तो उनसे बात करते हैं। आप ये बता दीजिएगा, ये तमाम जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ईद की तैयारियों के हवाले से आपने क्या क्या चीज़ों को सामने रखा? असल में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये हमारे लिए एक इदारा है, लेकिन इन बच्चों के लिए ये घर है और हम सब इनकी फैमिली हैं और हम कोशिश भी यही करते हैं कि इनको इनकी फैमिली वाला माहौल मिले, वही इनको प्यार मिले। उसी तरह जिस तरह बच्चों की ख्वाहिशात होती है, हमें नए कपड़े मिले, हमें ईद की चूड़ियाँ मिले, मेहंदी लगेगी यहाँ पे, इसी तरह से हम लोग अपनी भी सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। और माशाल्लाह बच्चों ने हमें एक बड़ी अच्छी लिस्ट बना के दी थी पहले कि मेन्यू में ये चीज़ें होनी चाहिए, कपड़े इस कलर के होंगे, फ़लाँ जगह से लिए जाएँ, उनका ये वाला उन्होंने पूरा हमें एक जो है ना डिटेल में हमें बताया था। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि इन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है कि ये हमें अपनी ख्वाहिशात बता सकते हैं। क्योंकि मैं कई इदारे विज़िट करती हूँ जहाँ पे अगर जाएँ तो बच्चे कह नहीं सकते, उन्हें पता होता है कि बस हमें जो मिल रहा है हमने इसी पे शुक्र अदा करना है। लेकिन ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इनमें हमने ये कॉन्फिडेंस डेवलप किया है कि हमें बताते हैं अपनी ख्वाहिशात और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन ख्वाहिशात को फिर हम पूरा करें। तो उसी तरह इन्होंने जो जो हमें लिस्ट में दिया था वो सारी चीज़ें मैंने वैसे ही उनको ऑर्डर किया है, वैसे ही इनको इंशाल्लाह मिलेंगी। आपने जैसे देखा यहाँ पे तकरीबन 65 बच्चे हैं। जो सबसे छोटी बच्ची है वो 3.5 ईयर्स की है और उसके बाद फिर बड़े जो हैं वो 21 ईयर्स तक हैं माशाल्लाह। तो हर एज ग्रुप का बच्चा हमारे पास है, तो हर एज ग्रुप की उसी तरह ख्वाहिश भी डिफरेंट है और उनकी जो है ना वो ज़रूरियात भी मुख्तलिफ हैं। तो वो अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात का इजहार वक्तन फ़वक्तन, कभी ईद के मौके पे, कभी किसी उनकी कामयाबी के मौके पे, कभी किसी बर्थडे की वजह से, कभी कोई भी जो इस तरह इवेंट आए, तो अपनी ख्वाहिशात वो हमें बताते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको पूरा करें। साइमा मोहसिन एमडी जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट हमारे साथ मौजूद थी। नाजरीन, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि बच्चे जो हैं वो उनको खुद से मेन्यू बना कर देते हैं और शायद ये जो कॉन्फिडेंस है बच्चों का, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके वो अपने माँ बाप के साथ ही शेयर करते हैं, बिल्कुल फ्रैंक होकर, क्योंकि माँ बाप के साथ उनको कोई शर्म या आर नहीं होती और उनको वो बताते हैं कि ईद के दिन उन्होंने क्या क्या ड्रेस बनाने हैं, क्या क्या उन्होंने खाना पीना है। तो ये जिस तरह से यहाँ पर जैसे साइमा मोहसिन बता रही थी, तमाम जो बच्चे हैं उन्होंने अपना पूरा मेन्यू बताया, इवन खाने पीने का भी और पहनने ओढ़ने का भी। तो उससे ये बखूबी अंदाज़ा होता है यहाँ पर बच्चों का बड़ा बेहतर तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। तो नाज़रीन, हमें ईद की खुशियों में तमाम तर बच्चों को याद रखना चाहिए जो कि अपनों के बगैर या अपनों से दूर ईद मना रहे हैं। नाज़रीन, ईद उल फित्र के हवाले से हम देखते हैं कि ये वो मौका है जब हर कोई शख्स जो है, हर एक जो शहरी है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने प्यारों के दरमियान ईद मनाए। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने उन तमाम तर बच्चों के साथ ईद मनाई है जिनके घर में या तो कोई नहीं है या उनके घर वाले किसी भी वजह से उनको ये जो यतीम खाने हैं, जो इदारे हैं जहाँ पर ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की देखभाल परवरिश की जाती है, ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाता है, उनको तमाम तर सहूलियत फ़राहम करने की कोशिश की जाती है इंतज़ामिया की, उनके साथ हमने ये ईद मनाई है। यानी ये हमारे माशरे का अहम तरीन जुज़्व हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यही हमारा मुस्तकबिल है और हमें ईद की खुशियों में इन छोटे छोटे मासूम फरिश्तों को भूलना नहीं चाहिए। ज़ुबान खल क्या है, पब्लिक की आवाज़ क्या कहते हैं, ये हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जिनके साथ हमने ईद का दिन मनाया है। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है। ये सारे बच्चे जो हैं, इनकी तरफ से क्या पैगाम है पूरे पाकिस्तान के लिए? आप क्या कहना चाहते हो पूरे पाकिस्तान को? पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, ये तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जानिब से पूरे पाकिस्तान को, तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक।